है। बिल्डर से लेकर प्रॉपर्टी डीलर की एक ही कॉल आता है, सर नॉर्थ फेसिंग है, सर ईस्ट फेसिंग है, छोड़ो मत, हाथ से चला जाएगा। फिर साउथ दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं। बिल्कुल। साउथ एक्स में चले जाओ, साउथ दिल्ली में आप जाओ तो मैक्सिमम रिच पीपल लिव देयर। तो क्या साउथ दिशा बुरी है? क्या दिशा कोई भी बुरी है? दिशा कोई भी बुरी नहीं है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज द एंट्री ऑफ योर हाउस। जहाँ से आप बाहरी आउटर वर्ल्ड से जब आप अपने इनर वर्ल्ड में घुसते हैं तो वो जो द्वार लगा है वो कहाँ है, वही सबसे बड़ा वास्तु है। आज के ज़माने में जब एक मकान लेना एक आम इंसान के लिए इतना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बेचारा 2 BHK या 1 BHK फ्लैट, मुंबई जैसे शहरों में तो 1 BHK ही बड़ा महंगा है, और 2 टॉयलेट अगर किसी के बने और अगर अनलकीली उसके गलत जगह पे बन गए तो अगर हम उसे कह दे भाई तोड़ दे तो वो क्या करेगा? और अगर वो 20वें माले पे रह रहा है, अगर हम उसे बोले कि यहाँ से ये सीट हटा के इसे ब्लॉक कर तो वो भी नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है नॉन डेमोलिशन वास्तु में। सो रहे हैं एंटी जोन में, लेकिन आपने सर कर लिया उधर तो रिजल्ट नहीं मिलता सर। जोन में जाना जरूरी है। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो सबसे अच्छी दिशा है साउथ। और यहीं पर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जैसे वॉशिंग मशीन आप रख देते हैं, वॉशिंग मशीन क्या करती है? चर्निंग। आप सोते वक्त भी ना सो नहीं पाओगे। आप जो फॉसेट्स है वो रनिंग वाटर नहीं है। वाटर जब रनिंग होता है, जैसे फाउंटेन है, पानी रिवॉल्व हुए जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और ये जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे तो आपकी जॉब में होंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगा। अगर आप बिजनेस में होंगे तो फाइनेंस इंक्रीज होने लग जाएगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। चटपटी स्टोरीज, phenomenal information and awesome conversation जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। हर घर कुछ कहता है, आपका घर क्या कहता है? आज हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर विशाल अरोड़ा के साथ। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, सेकंड टाइम हमारे शो में वापस आ रहे हैं ऑन टोटल डिमांड आपकी तरफ से। आज का डिस्कशन होने वाला है वास्तु पे। आपके घर में टॉयलेट, बेड, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर कहाँ लगे हैं? क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? अच्छे का मतलब क्या आप फाइनेंशियली उनसे गेन करेंगे? आप क्या वहाँ पर आपकी शादी टाइम पे होगी? क्या आपकी हेल्थ ठीक रहेगी? ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। रंगों की भी बात करी है इस एपिसोड के अंदर, मगर मोर इम्पॉर्टेंटली हर चीज़ एक लॉजिक के साथ मिलेगी आपको। डॉक्टर विशाल अरोड़ा को बहुत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक इंजीनियर है, ये एक लॉजिकल ह्यूमन बीइंग है, आपके और मेरी तरह। ये हमारी तरह ही सोचते हैं, पर इनके पास ज्ञान एक अलग टाइप का है। सो डॉक्टर विशाल अरोड़ा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग टू कम बैक। एंड मैं चाहता हूं कि आप बताएं आज ये शो लोगों को क्यों देखना चाहिए? आज ये शो इसलिए देखना चाहिए कि ये सब बात तो हम करेंगे ही करेंगे, और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों के ज्ञान चक्षु खोल कर जाऊँगा कि वो खुद से ही एक बार को तो अपना वास्तु ढंग से देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये देकर जाऊँगा, ये एक ऐसी रेमेडी आप लोगों को मैं बता कर जाऊँगा कि जो आपने अगर ये इसी तरीके से, मैं इसका लॉजिक देकर जाऊँगा कि अगर आपने ये लगा ली ये पंचभूत तत्व के साथ, तो आपके चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो ही जाएगी कुछ ना कुछ फॉर्म में। ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरी बात सुननी पड़ेगी मेरी। ओकल्ट साइंस के ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे साथ। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि आप ही का फायदा है उसमें बॉस। देखते रहिए पूरा वीडियो। डॉक्टर विशाल अरोड़ा, thank you for coming back and accepting our invitation. Yes, thank you very much for inviting me again। और पता नहीं यहाँ की ऊर्जा भी कुछ ऐसी है कि उसने मुझे फिर से आकर्षित किया है, तो मैं शायद इसीलिए और दोबारा भी आया हूँ। मैं आपसे सबसे सरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ टू स्टार्ट में, वास्तु है क्या? अब रिलेशनशिप की बात करें तो लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप खराब होने में अगर मैंने घर में क्या पाया, एवरीबडी व्हेन दे डू मैरिज, उनकी एक मैरिज पिक होती है, गले में हार डालते हुए साथ में करते हुए मैरिज पिक सबने लगाई होती है नॉर्मली घर में। लेकिन अगर ये मैरिज पिक बाय चांस आपके साउथ वेस्ट में आ गई तो आपका हंसता खेलता परिवार भी डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल, और साउथ वेस्ट की जोन जो है वो प्यार को बढ़ाती है,
लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में एक धागे भर का फर्क है। जरा सा कील इधर हुआ, किसी ने आप सोचा नहीं, किसी वास्तु वाले ने सही से नहीं किया, या आपने गलती से कील को साउथ वेस्ट से जरा, क्योंकि दोनों जोन चिपकी हुए, दोनों के बीच में ऐसे जस्ट एक लाइन है, इधर साउथ वेस्ट है, इधर साउथ वेस्ट है, जरा सा कील इधर हुआ और आपकी फोटो गलत टंग गई तो आप टंग जाओगे, फिर आप अदालत में जाओगे। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। रिलेशनशिप जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, शादी क्या है? बेसिकली समाज से रिश्ते आते हैं, ठीक है। समाज से जब रिश्ते आते हैं तो ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट आपको रिश्ते दिलवाता है। और वही अगर ईस्ट में इम्बैलेंस है, आपने एंटी कलर्स करवा रखे हैं, आपके वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे आपने गड़बड़ कर रखी है, तो आपको रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और वहाँ पे उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ईस्ट रिश्ते लाता है, साउथ ईस्ट उसको मैरिज के नॉट में बांधता है। और वही ईस्ट ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं, मुझे अक्सर आके लोग कहते हैं, विशाल जी रिश्ते तो बहुत आ रहे, कन्वर्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये भी होता है ना। तो वो रिश्ते, ईस्ट तो ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन समहाउ हमारा जो सबकॉन्शियस है वो क्या होता है, इतना ज्यादा डिटेलिंग में चला जाता है कि वो रिश्ते कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो वो क्या होता है, फिर साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस है। अब जब तक साउथ ईस्ट, जो कि मांगलिक कार्य के लिए, जो कि शुक्र की दिशा है, जहाँ से शादी बनती है, वो अगर इम्बैलेंस होगी तो रिश्ते आएंगे लेकिन कन्वर्जन नहीं होगा। अब अगर ईस्ट भी ठीक है, साउथ ईस्ट भी ठीक है, शादी हो गई, चलो ठीक है, उसके बाद आके क्या है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल। अब वो कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस, सपोर्ट नहीं है, एक दूसरे पे प्यार नहीं है। तो एवरी डायरेक्शन गोज हैंड इन हैंड। और अगर जिन लोगों को बच्चा करने में दिक्कतें आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? ईस्ट उसी तरह से एक स्पेशल दिशा भी है और एक स्पेशल देवता भी है, जो कि अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो प्रोजेनी खराब कर देता है। तो जैसे आपका ये ईस्ट की बेसिकली जोन्स हैं जो कि आपकी प्रोजेनी को गवर्न करती हैं, ठीक है। तो प्रोजेनी वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर आपका शैया सुख नहीं है, मीन्स कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना मनमुटाव है कि बच्चा होने के लिए भी एक अच्छी बेड लाइफ इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज ऑल्सो व्हेन इम्पैक्टेड। और अगर जैसे मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स का अगर रूम नॉर्थ की में है, नॉर्थ के जोन में सो रहे हैं, दे विल नॉट क्रिएट दैट हार्मनी फ्रॉम डे वन। वो आपस में ही एक दूसरे के साथ उनका फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जोन जो है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहाँ तो पूजा की जाती है। वहाँ पे अगर मैरिड कपल सोने लग जाएंगे तो उनको वो ऊर्जा आके करेगी, तो दे विल नॉट क्रिएट दैट हार्मनी। तो जोन वाइज सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सोना है कि बच्चों को कहाँ सुलाना है, क्योंकि बच्चों को इस समय क्या चाहिए, उनको पढ़ाई करनी है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे कहाँ सोने चाहिए, अगर आपके घर में ऐसे किड्स हैं जो स्टडीज कर रहे हैं, या कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जिसे रिसर्च कर रहा है, कोई डॉक्टरी या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सुला दो उसको नॉर्थ में। एनलाइटनमेंट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में सुला दो, सोएगा ही नहीं, जागता रहेगा, आराम से पढ़ता रहेगा। लेकिन वही चीज अगर आप मैरिड कपल्स को सुला दोगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैरिड कपल्स को सुलाना है तो उनके जोन्स डिफरेंट है, वहां सुलाइए ताकि वो एक हार्मनी क्रिएट हो। सो दिस इज हाउ द बैलेंसिंग वर्क्स। आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर। नॉर्थ खराब है, आपकी जॉब नहीं लग रही, सिंपल आपका उत्तर दिशा में इम्बैलेंस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उत्तर से ही आती है। आपकी जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, दुकान पे कस्टमर नहीं चढ़ रहा, कस्टमर आता है अरुल फरुल के चला जाता है, कुछ खरीद के नहीं जा रहा। नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट आर डिस्टर्ब्ड। ये बिजनेस में भी यही अप्लाई करता है एवरीवेयर। थिंग्स आर ऑल सेम, ओनली द जोनल इम्बैलेंसेस सबके लिए सेम होता है, बट वही हमें फाइंड करना आना चाहिए। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी पे। लोग ये तो है, हम इंडिया में बैठे हैं, क्या हमारा वास्तु सेम रहता है अगर मैं अमेरिका में हूँ या मैं यूके में हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ? वास्तु मैं करता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मनीला, फिलिपींस, कहाँ से लोग वास्तु करवाते हैं। कैसे बदलता है? वास्तु के प्रिंसिपल सेम है, द ओनली लेआउट, मैंने जो आपको बोला, द ओनली पॉइंट इज द लेआउट। और जो डिग्री हमें मिलती है, जैसे कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो मुझे उसके घर का लेआउट मिल जाए और वो मुझे अपनी गूगल लोकेशन भेज देता है। अगर कोई बुलाना चाहे तो मुझे बुला ले वहाँ पे, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। क्या बात है। लेकिन गूगल लोकेशन से मैं उसकी सैटेलाइट से वो डिग्री निकाल लेता हूँ और उनका लेआउट मुझे मिल जाता है। तो वास्तु प्रिंसिपल, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, इस पृथ्वी पे कहीं भी रहते हो, वो अप्लाई सेम करेगा। So, काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली आपने ये यहाँ पर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहीं भी रह रहा है वर्ल्ड में, वास्तु कंसल्टेंट को रीच आउट करना पॉसिबल है।
आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी में आप ये सब आराम से व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका विश्वास और आपका मान्यता अगर उसमें है तो आप कहीं भी बैठे हो आपको करवाना चाहिए, और अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो बात अलग है। नॉर्थ अमेरिका में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, तो नॉर्थ तो वही काम करेगा जो यहाँ काम कर रहा है वो वहाँ, उसके लिए अमेरिका आ गया तो वो अपने गुणधर्म नहीं बदल लेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल अलग है। चलिए कंट्री की थोड़ी बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। भारत के मुकुट पे नॉर्थ पे बैठा है कश्मीर। सबसे ज्यादा दंगा, प्रॉब्लम, इश्यूज वहीं पर क्यों है? फिलोसॉफिकल बात करी मैंने आपसे, बिल्कुल अलग। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का वास्तु बड़ा खराब है। आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया। मैंने अभी बोला उत्तर की दिशा हल्की होनी चाहिए, और उत्तर में क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं। कश्मीर से लेकर वो पूरा हमारा जो बेल्ट है वहां पे हिमालय रेंजेस हैं। हिमालयन रेंजेस होने की वजह से नॉर्थ डिस्टर्ब्ड है, वहाँ भारी है, वहाँ वास्तु दोष है। और अगर आप नीचे साउथ में आओ तो साउथ में सारी सी कोस्टल लाइन है, बिल्कुल जो फायर जोन है वहाँ पे कोस्टल लाइन है सारी। हमारा ज्योग्राफी भी हमारी वास्तु के बारे में बताती है। एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेनेबल। आप जाकर देखो, क्यों मैंने इस पे भी रिसर्च किया कि क्यों इंग्लैंड ने रूल किया और क्यों उसका रूल खत्म हो गया वास्तु के पर्सपेक्टिव। बताइए जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। इंग्लैंड ने क्यों रूल करा? मैंने वास्तु के प्रिंसिपल पे इंग्लैंड ने क्यों रूल किया, तो वास्तु ने बहुत अच्छा आंसर दिया उसका। वास्तु के पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड ने क्यों पूरे पृथ्वी पर रूल किया, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द अर्थ पे। बिल्कुल, क्या इसका क्या रीजन होगा? मगर वो तो एक आइलैंड है। इसका आंसर है बकिंगम पैलेस के वास्तु में, क्योंकि सीट ऑफ थ्रोन वो है। और आप अभी भी खोल कर देख लो गूगल पे, उसको आंसर मिल जाएगा। इसको कहते हैं परफेक्ट वास्तु। अब वो नेचुरल है या क्या है, या वास्तु कंसल्टेंट शिल्पियों के द्वारा किया गया है। वास्तु का प्रिंसिपल है कि नॉर्मली जब जनता को भी ये सवाल आएगा कि अगर किसी का घर तिराहे पे है, जैसे जहाँ पे उसका घर यहाँ पे है और सामने एक रोड आ रही है, तो उसे कहते हैं वेथी शूल, ठीक है। तो बहुत लोग डरते हैं कि ये वेथी शूल पे मेरा घर है, तो कई लोग डर फैला देते हैं कि यार आपका घर तो बिल्कुल तिराहे पे है, मतलब सामने रोड आ रही है और इधर से 2 रोड है, आप बिल्कुल सेंटर में हो, तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके मकान को आके हिट करेगी। पर वास्तु को ये मिथ को बस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर आपका घर का तिराहे पे है लेकिन वो नॉर्थ से आ रही है हिट, ईस्ट से आ रही है हिट, तो आप इतने प्रॉस्पर करोगे कि आप वो घर नहीं बदलना चाहोगे। एंड इसका आंसर आप बकिंगम पैलेस में जाकर देखो। बकिंगम पैलेस में अगर आप जाकर देखोगे तो जो उसका मेन, मैं खुद गया बकिंगम पैलेस देखने, हाउ डज इट वर्क, एंड वो इसका कोलैप्स भी वहाँ पर ही आंसर है उसका। बकिंगम पैलेस जब शुरू में बना था तो बकिंगम पैलेस का जो गेट है वहाँ पे एक लंबी रोड है, बहुत लंबी सीधी हिट आ रही है, जो सीधी आके आपको यहाँ पे ईस्ट से हिट कर रही है। और जब तक वो हिट सीधी आके उसके दरवाजे पे, मुख्य गेट पे जहाँ पे एम्बलम लगा हुआ है, हिट कर रही थी, इंग्लैंड रूल्ड द वर्ल्ड। एक छोटा सा आइलैंड होके उसने पूरी जगह पे रूल किया। बट ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द एम्पायर के जब फॉल होने लगा, तो वो कैसे फॉल हुआ, उन्होंने जब भी इस शूल को हम रोक देंगे बीच में कोई चीज लाके, तो जब ये हिट बीच में से रुक जाएगा, तो वो असर जो आपको आ रहा है ना वो बंद हो जाएगा। और अब अगर आप जाकर देखें बकिंगम पैलेस के उस गेट के आगे से राउंड सर्कल बना हुआ है और वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है गोल्डन, जो कि अब तो वो गोल है, गोल चक्कर टाइप है। बिल्कुल वही गोल चक्कर की आप हिस्ट्री डालो कब बनाया गया और उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि उसने उस शूल को खत्म कर दिया जो सामने से आ रहा था। वेरी वेरी वेरी, और तब से उसका एक ये कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो जा रही है। मैं राष्ट्रपति भवन के लिए पूछना चाहता हूँ, फिर आपने उस पर कोई रिसर्च करी है वास्तु वाइज? आप देखे 3 मूर्ति भवन, हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत लंबा राज किया, वो 3 मूर्ति भवन पे ही रहते थे, और 3 मूर्ति भवन को भी सेम यही शूल मिल रहा नॉर्थ से। और जब तक वो बीच में उन्होंने डिवाइडर नहीं क्रिएट किया था, तब तक एक छत्र राज था वहाँ पे, और जैसे ही वो आया वो राज वहाँ से खत्म हो गया, शिफ्ट हट गया वहाँ से। चेक कर लेना आप जाके। ओके, तो वास्तु क्या है? वास्तु की मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दूंगा, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। वास्तु बेसिकली, वास्तुशास्त्र हमारे संस्कृति का सबसे पुराना हिस्सा है और आज से नहीं है, ये फ्रॉम रामायणा टू महाभारता, और ये देन है विश्वकर्मा जी की, जो कि हमारे
देव शिल्पी हैं, जिसे कहा जाता है हमारे गॉड्स, देवताओं के जो शिल्पी आर्किटेक्ट है देव विश्वकर्मा द्वारा, विश्वकर्मा प्रकाश जो लिखा गया वो वास्तु है। और जो बेसिकली यही बताता है कि जब हम प्रकृति के साथ हार्मनी में आते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम भी बैठे हुए हैं इस समय, एक एरिया है ये, और जो बाहर की प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जब मिलती है और वो एक सामंजस्य में आती है, एक हार्मनी में आती है, तो उसमें जो हम पंचभूत शरीर लेकर जब इसमें आते हैं तो एक बैलेंस जब क्रिएट होता है तो हम पीसफुली, हैप्पीली, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के साथ रहते हैं। तो वास्तु का प्रिंसिपल इज ऑल ऑन द बैलेंसिंग द एलिमेंट्स, दैट इज द 5 एलिमेंट्स इन परफेक्ट हार्मनी टू गिव ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। सर्वदा सुख देना वास्तु का काम है और यही वास्तु है। क्या बात है। मेरे को ना पता है, जब आप ये बात कर रहे थे मेरे दिमाग में एक ब्रेन वेव आई है। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास इतनी हार्मनी है हमारे यहाँ पर, हम भी ऑलवेज बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट को अंदर लाना चाहिए। एक ग्रीन जो एटमॉस्फेयर है, कलर जो है, फूलों के जो रंग हैं, मेरे को रंगों से बहुत मैं आकर्षित होता हूँ और मुझे लगता है जैसे वो भी मुझे पीस ला के दे रहा है। मगर मैं देखना चाहता हूँ किस राह और किस दिशा में बैठे हैं, बिकॉज बातें होती रहती है कि आपको नॉर्थ फेसिंग बैठना चाहिए, सोना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग घर होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्यों ना इस पॉडकास्ट को समझते हैं पहले, एंड आई होप यह मैं लाइव कर रहा हूँ पहली बार। मेरा आपसे ये सवाल है और ऑडियंस को भी ये हमेशा कन्फ्यूजन, मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, उनको कन्फ्यूजन यही होता है कि एक तो कैसे देखना है, हम कौन सी दिशा देख, क्या वो सही भी देख रहे हैं हम जो कंपास से है। तो मेरा आपसे समीर जी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप इस समय मुझे बता सकते हैं आप बैठे कहाँ हैं? तो मैंने, जैसे आप कह रहे थे, मेरे पास एक कंपास ऐप है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरा कंपास ऐप है। मगर द पॉइंट इज वो आपको दिखेगा नहीं कि एग्जैक्टली अभी मैं क्या हूँ। तो मैंने सर ऐसे कर दिया है क्योंकि मैं उस दिशा पे देख रहा हूँ बात करते हुए, हालांकि मैं आप पे भी देख रहा हूँ, मगर अगर मैं बोलूँ मैं वहाँ देख रहा हूँ तो ये 11 डिग्री नॉर्थ बोल रहा है मेरे मोबाइल पे, जो ये कंपास है जी। अब अगर ये, जहां तक मुझे समझ आता है, मैं नॉर्थ की दिशा को फेस कर रहा हूं और मेरे पीछे साउथ है, इज दैट करेक्ट? यस। लेकिन कई लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कंपास देखते हैं और उनके सामने जो आ रहा होता है, कई लोग मुझे ये जवाब देते हैं कि सर हम नॉर्थ में बैठे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, बट यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। आप हमेशा कंपास जो है वो नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो आपने जो अभी दिशा मुझे सामने दिखाई, तो आपका जो फेस है, जो इस समय आपका कंपास का फेस है, आपका फेस नहीं, जो कंपास का फेस है वो 11 डिग्री उत्तर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब सामने जो है वो उत्तर है और ये जो है दक्षिण है। अच्छा है ये। अगर हम इसको और थोड़ा सा, मैंने आपसे पहले, मैंने जब मैं जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ, तो मैंने जो खुद से चेक किया वो ये पाया कि आप जो इस समय बैठे हैं एग्जैक्टली वो ईस्ट में बैठे हैं। और क्या आप मुझे ये जवाब देंगे कि क्या आप जो ये पॉडकास्ट करते हैं या कर रहे हैं, क्या आपको इसमें मज़ा आता है? यू फील एंजॉयड, यू फील सेटिस्फाइड, अच्छा लगता है आपको? मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत लर्निंग मिलती है, क्योंकि जो ईस्ट की दिशा है, जिस देवता से गवर्न है और जो एनर्जी इंद्र से है आ रही है, और जो यहाँ पे एनर्जी पैटर्न है, ईस्ट की दिशा एंजॉयमेंट की दिशा है, तो यहाँ पे एंजॉयमेंट और फन होता है। तो आप इसको एक फन और एंजॉयमेंट से इसे एंजॉय करते हुए क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और जो आपके गेस्ट यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप ईस्ट में हैं तो ये जाहिर बात है ये वेस्ट है, तो जो वेस्ट की दिशा है, और ये एग्जैक्टली अब मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंटली है कि दिस इज 270 अराउंड 273 डिग्री। तो 270 और 273 के बीच में जब सीट लगती है तो वो एक स्पेशल सीट होती है जहाँ पे बेसिकली जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, वो अगर उस दिशा पे बैठ जाए और वो प्रवचन देना शुरू करे तो ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो जाती है। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना कर पाया हूँ बट ये सीट नेचुरली बहुत पॉजिटिव, कोइंसिडेंटल है, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, खुद में ही हो गई ये बात, अपने आप में ये नेचुरल है। आपने, मुझे नहीं लगता आपने कुछ आर्टिफिशियली इसको डिजाइन किया होगा कि मैं स्पेशली यहीं बैठता हूँ, बट नेचुरली समथिंग देयर इज, यू नो, व्हेन समथिंग, जो चीजें नेचुरली हो रही होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। मगर जहाँ पर नेचुरल नहीं होता वहां पर वास्तुशास्त्र का ज्ञान जरूरी होता है, जहां तक मुझे समझ आता है। तो एक शुरुआत करते हैं, हालांकि इस प्रोग्राम में काफी हम इन डेप्थ जाने वाले हैं अबाउट वेरियस थिंग्स, मगर एक बहुत ही
ऊपर ऊपर की लेयर से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन सबके दिमाग में, सब चार दीवारी में रहते हैं या चार दीवारी में काम करते हैं। अगर कोई घर रेंटल पे ले रहा है वर्सेस घर खरीद रहा है, क्या उसका नजरिया वास्तु पे बदलना चाहिए खरीदारी वर्सेस रेंटल में? ये बहुत चीजें ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। ये एक मिसकंसेप्शन है, इस मिसकंसेप्शन को आज तोड़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। चाहे आप रेंटल में जाएं, चाहे आप अपना घर लें, जब दोनों में वास्तु की ऊर्जा एक बराबर ही काम करती है। आप जिस स्थान में आके रहने लग गए वो स्थान आपका है, लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि जब आप अपनी ओन प्रॉपर्टी के साथ आते हैं तो वो ऊर्जा आपके साथ आप ही को अटैच है और आपको एनर्जी दे रही है। लेकिन जब आप रेंटल के घर में जाते हैं तो उस एरिया का आर्किटेक्चर आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उस ओनर को भी करेगा जो कि लैंडलॉर्ड है। ओ, तो अगर यहाँ पर कोई लैंडलॉर्ड है और वो किसी और को भी दे रहा है, वो यहाँ पे कोई अगर लैंडलॉर्ड है वो कहीं और रह रहा है लेकिन ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। कॉस्मोस में ये रजिस्ट्री जैसे हुई है तो कॉस्मोस में भी उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी है। एस्ट्रोलॉजी इसको प्रूव करता है कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी। तो वो प्रॉपर्टी जब उसके नाम है तो उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा भी उसे मिल रहा है। जब उसे यहाँ पे रहने लग जाए, जो रह रहा होता है उस पे तो ये ऊर्जा पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप रेंटल हाउस में भी हैं तो ये ना समझिए कि इसका आप पे कोई असर नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लोगों मेरे पास करते हैं कि हमें वास्तु की क्या जरूरत है, हम तो रेंटल पे रहते हैं। तो मैंने कहा आप रेंटल पे रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना चार दीवारी तो है, उस घर में तो रह रहे हैं। उस घर में अगर टॉयलेट गलत दिशा में बना है तो वो किसको ऊर्जा देगा? आप खाना भी तो उसी घर में खाते हैं, एनर्जी भी तो उसी में लेते हैं। तो जब वो एनर्जी आप वहाँ बैठ के ले रहे हो तो वो वास्तु की ऊर्जा क्यों नहीं मिलेगी? 45 देवता वहाँ पे भी विराजमान है, वास्तुमंडल वहाँ पे भी विराजमान है। तो चाहे रेंटल हो चाहे अपना घर हो, इफ यू आर लिविंग, आप वहाँ रह रहे हैं तो वो ऊर्जा आपको इम्पैक्ट करेगी। ओके, तो ये तो हो गई ओनरशिप वर्सेस रेंटल। मगर अगर मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में हम मुंबई जैसे बड़े शहर में जाएं तो वहाँ पर तो लोग रहते हैं हाई राइज में, और अगर हम जाते हैं कोई बी सिटी में, सी सिटी में, पॉडकास्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखा जा रहा है, कोई लोग अमेरिका में भी रहते हैं अगर, तो वहाँ वो रह रहे हैं लैंड के ऊपर, घरों में। घर वर्सेस जो हम फ्लैट देखते हैं, इसमें कोई अंतर होता है जिस तरीके से हम देखते हैं वास्तु को? कोई अंतर नहीं होता हमारे लिए, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग का फ्लैट है, चाहे वो ग्राउंड पे बना हुआ आपका ओन कंस्ट्रक्शन है। आपका जो लेआउट है वास्तु उस पर डिपेंडेंट है। और फ्लैट भी जब बनता है तो उसका एक फ्लोर प्लान होता है। जो आप बात कर रहे हैं इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, जो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जियोपैथिक स्ट्रेस। वो मैटर करता है। आप अगर हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो विद द अर्बन डेवलपमेंट ये इतनी ज़्यादा तेजी से आ रही है जिससे कि हार्मफुल डिजीजेस तक लोगों को हो रहे हैं और लोगों के अंदर, लोगों के घरों में स्ट्रेस लाइन जा रही है। तो अगर हम बात करें प्योर वास्तु के पर्सपेक्टिव से, तो चाहे आप हाई राइज में रह रहे हो, फ्लैट का जो लेआउट होगा आपका वास्तु उस पर डिपेंडेंट है कि टॉयलेट कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, आपके कितने टॉयलेट्स हैं। जो देखिए सर, एक माफी चाहता हूँ आपको, मैं आपकी बात तोड़ रहा हूँ, मगर एक बहुत क्लियर बात है कि अगर मैं फ्लैट में हूँ तो वो तो किसी बिल्डर ने बना दिया है। अब दिल्ली में डीएलएफ हो गया, मुंबई में ओबरॉय बिल्डर ने बना दिया, वगैरह वगैरह, कितने बिल्डर्स हैं। अब मैं उनके प्लम्बिंग शाफ्ट वगैरह तो चेंज नहीं कर सकता कि यहाँ बाथरूम नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको वास्तु में कैसे हैंडल करा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। पीपल हैव सर्टेन डाउट्स हैं। अगर हम आज से कुछ साल पीछे जाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था, जिसे हम ट्रेडिशनल वास्तु कहते हैं, वो 8 दिशा की वास्तु, आज भी कई प्रैक्टिशनर उसको कर रहे हैं, जिसमें कई वास्तु दोषों का सिंपल सा बोला गया कि इसे तोड़ दिया जाए, ठीक है। बट आज के ज़माने में जब एक मकान लेना एक आम इंसान के लिए इतना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बेचारा 2 BHK या 1 BHK फ्लैट, मुंबई जैसे शहरों में तो 1 BHK ही बड़ा महंगा है, और 2 टॉयलेट अगर किसी के बने और अगर अनलकीली उसके गलत जगह पे बन गए, तो अगर हम उसे कहते भाई तोड़ दे तो वो क्या करेगा? और अगर वो 20वें माले पे रह रहा है, अगर हम उसे बोले कि यहाँ से ये सीट हटा के इसे ब्लॉक कर, तो वो भी नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है नॉन डेमोलिशन वास्तु में। एंड माय ब्रांड परम वास्तु जिसमें मैं करता हूँ, हम 16 डायरेक्शन वास्तु और नॉन डेमोलिशन वास्तु करते हैं, जिसमें हम बिना तोड़े, आई डू इट
इन अ वेरी डिफरेंट वे अगेन थ्रू पायरा वास्तु, जिसमें हम वेरियस डिवाइसेस लगा के मैं उसको ट्रीट कर देता हूँ। ट्रीटमेंट बिना तोड़-फोड़ के, जैसे किसी का टॉयलेट गलत बना है तो एनर्जी को इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं ऊर्जा को कि हम कॉस्मोस में ये मैसेज पास करते हैं कि ये हिस्सा इस बिल्डिंग का नहीं है, इसको वर्चुअली काट दिया गया है, उसको अलग कर देते हैं, उसको अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि मैंने ऊर्जा वाले पार्ट में हमने बताया था कि हर कोई ऊर्जा फॉर्म में है, तो अगर हम ऊर्जा के चैनल को बाहर निकलने के लिए किसी तरीके से रोक सकें तो वो क्रिया हम इसके द्वारा करते हैं, और उससे हम बिना तोड़ फोड़ के लोगों का वास्तु कर सकते हैं, कर रहे हैं, करा है, हजारों किया है, और इजीली किया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के। तो उसमें खर्चा भी कम होता है किसी का, ऐसा नहीं है कि उसको खर्चे अपने बढ़ाने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज उसको एक वास्तु कंसल्टेंट की तरफ जाना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका सिविल में ज्यादा पैसा लग जाएगा तोड़फोड़ करा के दोबारा रिपेयर कराने में। उससे कम पैसों में तो आपका बिना तोड़फोड़ के हो जाएगा, और आप उसी स्थान पे आराम से रह सकते हैं उसी ऊर्जा के साथ। देखिए ये बहुत बातें होती हैं, और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने एनर्जी वाला हमारा एपिसोड नहीं देखा है डॉक्टर विशाल अरोड़ा के साथ, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ही इज़ अ क्वालिफाइड इंजीनियर। ठीक है, सही सुन रहे हैं आप यहाँ पर। साथ में आज तक पे भी देखा होगा आपने इनको, क्योंकि ये अपनी लॉजिकल बातों से प्रभावित करते हैं लोगों को। वास्तु में मैं इनसे इसलिए जानना चाहता हूँ, अभी हमने तोड़ फोड़ की बात करी यहाँ पर, मगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना कि हम जियोपैथिक स्ट्रेस की बात कर रहे थे, उस पर हमने बात पूरी खत्म नहीं करी। आपने मेरे को इस तरीके से वहां पर समझाया कि एक स्ट्रेस लाइन है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे अर्थक्वेक जोन की फॉल्ट लाइन होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट जहां से होती है। टर्म सही यूज कर लिया अननोइंगली। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी है, आप जो बोलना ट्राई कर रहे हैं, मगर ये एक परसीव्ड वो है। नहीं परसीव्ड नहीं, इट इज रिसर्च्ड। तो हम जो टेक्टोनिक प्लेट्स तो बहुत नीचे होती हैं, हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, दिस इज ऑन द सुपरफिशियल लेवल। जियोपैथिक स्ट्रेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 1920 में फर्स्ट आप गूगल भी कर सकते हैं। 1920 में जर्मनी में इसे सबसे पहले रिसर्च किया गया, जब उन्होंने पाया कि एक स्पेसिफिक एरिया पे ही एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं, अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सो साइंटिस्ट वॉज वेरी क्यूरियस कि ऐसा यहाँ ही क्यों हो रहा है। व्हेन दे स्टार्टेड फिगरिंग आउट, तो उसमें साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि इस एरिया पे एक फॉल्ट लाइन है जो कि काफ़ी पीछे से आ रही है, और वो इस फॉल्ट लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो अगेन इनविजिबल, अगेन ऊर्जा, फिर आई ऊर्जा, कि ये जो ऊर्जा यहाँ पे नीचे से, पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा आ रही है, वो इतनी डिस्टर्बिंग है कि उसने ज्योमेट्री को हिला दिया है फॉल्ट लाइन ने, जिससे कि जो भी चीज़ यहाँ पे आके मीट करती है जब इस पॉइंट पे, तो उनका एक बैलेंस क्रिएशन जो है वो खराब हो जाता है, एंड दे क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, और वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। इसको हार्टमैन एंड करी ने फर्दर स्टडी किया, जिसमें उन्होंने हार्टमैन एंड करी लाइंस, बहुत सारे इसमें रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों इस चीज़ को एक प्रॉपर रिसर्च नहीं किया गया, आगे ले जाके नहीं किया गया, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास रिसर्च पेपर्स भी हैं, सब कुछ भी हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जैसे हम एनसीआर एरिया में रहते हैं, और वो सारे एरिया जहाँ पे इस समय रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे आप देखिए रातों रात, आप तो ऊपर रह रहे हैं इस घर में, लेकिन आपके नीचे से एक सुरंग चली गई है मेट्रो की, आपके घर के नीचे से। नॉर्मल है ना अब तो, कि आप तो ऊपर रह रहे हैं, आपका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके घर के नीचे से एक पूरी इतनी बड़ी सुरंग काट के मेट्रो का स्टेशन बना दिया गया, मेट्रो की टनल बना दी गई, और आप ऊपर हैं। बिल्कुल। क्या आपने कभी बिलीव किया है कि ये जो पृथ्वी के अंदर घर्षण किया जा रहा है, काटा जा रहा है, उससे कितने ब्रूजेज आ रहे हैं, और उससे कितनी एनर्जी डिस्टर्बेंस। अभी कुछ आई थिंक 1 साल पहले ही हमें कितनी न्यूज़ में आया था कि जो पहाड़ है उत्तराखंड के, जिसमें पर्टिकुलरली जोशीमठ का नाम कितना ज़्यादा आया था, कि वहाँ पे जितनी भी टनलिंग और ब्लास्टिंग हो रही है, पूरा पहाड़ हिल रहा है, तो वो क्या है? वो सब यही है। यहाँ अर्बन एरियाज में वही चीज़ जो आपके नीचे, घरों के नीचे इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे फॉल्ट लाइंस आ रही हैं और वो घरों पे ऊपर आ रही है। ये इसको कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। नीचे जो पृथ्वी का एरिया है वो ब्रूजिंग हो रहा है, उनको आघात पहुंच रहा है, उससे जो ऊर्जा निकल रही है। नीचे अंडरग्राउंड वाटर लाइंस होती हैं, अंडरग्राउंड वाटर से होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो फॉल्ट लाइंस क्रिएट करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, आप कह रहे हैं जी। उसके साथ में जो ये ब्रूजिंग हो रही है, आप कह रहे हैं
इन वे एक स्ट्रेस को ऊपर जन्म दे रहा है, जिससे जो घर है ऊपर, अभी पूरे घर में नहीं होता, हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको फाइंड किया जाता है, इसका एक एक्स पॉइंट होता है और एक वाई पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब हम इसे फाइंड करते हैं, अगेन विच आई शोड यू इन माई लास्ट, थ्रू दैट स्कैनर, जियोपैथिक स्ट्रेस को हम फाइंड करते हैं, तो एक पॉइंट पे जाके ये मशीन हमें बताती है कि ये फॉल्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसे पॉइंट एक्स मानते हैं, और फिर दूसरे पॉइंट की खोज में निकलते हैं तो हमें पॉइंट वाई जरूर मिलेगा कि वो स्ट्रेस लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेस लाइन आपके सपोज बेडरूम से निकल रही है और आपका बेड उसके ऊपर रखा हुआ है, अब नॉर्मली बेड पे एक तरफ पे एक, अगर हम कपल की बात करें, हस्बैंड यहाँ सो रहा है, वाइफ यहाँ सो रही है, मान लीजिए वो स्ट्रेस लाइन बीच में से काटते हुए इस साइड से निकल रही है जहाँ पे आपकी वाइफ सोती है। यू विल ग्रेजुअली फाइंड कि व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग इन दैट फॉल्ट लाइन एरिया, आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लग जाएगी, आप बीमारियों के घेरे में आने लग जाएंगे सर्टन। और लेटर स्टेज पे ये भी पाया गया है, अभी इस पे फर्दर होनी बाकी है, कि वीक इम्यूनिटी और all these things, it has even given rise to cancer like diseases also, जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसे आज के अर्बन एरियाज में बहुत मुझे मिलते हैं। मैं वास्तु करने जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज में ये मिलते हैं, और जिनकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नॉर्मली लोग यही बात करते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है, या ये टॉयलेट, अरे भाई जियोपैथिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकलिटी कैसे हुई इसके अंदर, क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस की तरह सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं घर खरीदने जा रहा हूँ दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, अब जो प्लॉट मुझे मिलेगा, क्योंकि किल्लत है, जो प्लॉट मिलेगा, तो आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, बॉस ये बता दो कि इसकी जो फेसिंग है ना वो ठीक है कि नहीं, हाँ, करेक्ट, यस। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो नीचे से चल रही है जी, दिल्ली मेट्रो चल रही है मेरे घर के नीचे फॉर एग्जांपल, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, रेमेडी है, रेमेडी कर सकते हैं। क्या है रेमेडी ऐसी? रेमेडी इसकी ऐसी है कि जब हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ये बेसिकली हमें उसको अर्थ एलिमेंट से ट्रीट करना होता है, तो हम रॉड्स इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे, तो इससे वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जो है वो बैलेंस हो जाती है, ब्लॉकिंग हो जाती है। हमें बस उस स्ट्रेस लाइन को बैलेंस करना है, ब्लॉक करना है, उसको बीच में से रिमूव करना है। द पॉइंट ओनली वेयर यू स्टार्टेड योर क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट ओनली, कि मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है, और मैं उसे कंट्रोल कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरी चीज पे तो कंट्रोल है कि मैं अपने घर का तो ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, और वही ट्रीटमेंट करना है हमें। अभी भी अगर हमारे जो वास्तु के डिफेक्ट्स होते हैं घर में, और हर घर में होते हैं, क्योंकि आज आप दिल्ली क्या किसी भी अर्बन एरिया में चले जाइए, आपको तो शुद्ध नॉर्थ भी नहीं मिलेगा, आपका तो प्योर नॉर्थ घर भी नहीं होते, टिल्टेड होते हैं, टिल्टेड नॉर्थ। मैक्सिमम पूरा दिल्ली जो है वो टिल्टेड बसा हुआ है, किसी को प्योर डायरेक्शन मिलती ही नहीं है। और जो बिल्डर्स बनाते हैं वो भी बोल जरूर देते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट है जी, पर अगर आप देखने जाओगे तो आपको डिफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, एंट्रेंस से लेकर हर चीज़ में। तो हम उसकी रेमेडी ही करते हैं। हमारा जो कंट्रोल है वो इस पे है कि हमने जो भू का खंड परचेज किया है, जिसमें हमारा यूनिवर्स है, जिसमें हमारी दुनिया बसती है, जिससे हमें खुशी मिलनी है, जिससे हमें वेल्थ और प्रोस्पेरिटी मिलनी है, हम उसको तो ठीक कर दें, उसी को ठीक कीजिए। आप एक स्कैनर लाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ये स्कैनर वास्तु के रिलेटेड कैसे चलेगा। तो जो लोग हमारे एनर्जी एपिसोड को देखे थे पहले विद डॉक्टर विशाल अरोड़ा, तो विशाल जी ने हमें वहां पर स्पेसिफिकली दिखाया था कि ये स्कैनर पर्सनल ऑरा रीडिंग कैसे करता है। वो शो जरूर देखिएगा, थंबनेल यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए मैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगाऊंगा। मगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यही स्कैनर, क्योंकि ये है एक इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो दिखता भी है क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक और डिटेल्ड हो गए हैं इसमें। सो विशाल जी, हाउ विल दिस वर्क, जहाँ तक अगर हम कंसर्न करें, ये मैं आपके लिए खोल देता हूँ। हाउ विल दिस वर्क अगर हम देखते हैं वास्तु के, आपको जब लास्ट एपिसोड में देखा होगा ऑडियंस ने, तो वो हमारे सैंपल्स थे डिफरेंट। ये सैंपल्स वास्तु के लिए अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास डायरेक्शन वाइज हमने मेंशन किया है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, लॉकर चेक करना। मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ दोस्तों। बेड, स्टडी टेबल, मेन गेट, मंदिर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर। अब मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये किस ओर जा रही है कहानी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर लगी होनी चाहिए,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सोफा सेट भी आ रहा है, जनरेटर भी आ रहे हैं, इसमें मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिलीव नहीं करेंगे। टॉयलेट सीट और कंप्यूटर की भी बात हो रही है, तो आई एम ऑल्सो अमेज्ड। ये आपका अपना तरीका है करने का कि वास्तु ऐसे ही होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा तरीका है। देखिए मैंने हमेशा से मैं इसी चीज़ों में रहता था कि एक तो जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन क्योंकि मेरी बेस एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी इतने सालों की, तो मैं कुछ ये चाहता था कि मैं इसको टेक्निकली भी कैसे और अपने क्लाइंट्स को भी दिखा सकूं, और मैं इस चीज़ को फर्दर और कैसे कंफर्म कर सकता हूं थ्रू मीन्स ऑफ दीज थिंग। तो ये गैजेट्स उसमें और हेल्पफुल होते हैं बताने के लिए। तो ये जैसे आप सैंपल्स देख रहे हैं, तो हम इससे हम चेक करते हैं कि जोनल ऊर्जा कैसी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट कितना पावरफुल है, वैसे हमारे पास थ्रू बार चार्ट्स भी हम बनाते हैं। जब हम ग्रिडिंग करते हैं तो बार चार्ट्स के थ्रू भी हम मैं आपको उसकी पिक्चर भी भेज दूंगा, आप दिखा सकते हैं ऑडियंस को। बार चार्ट्स के थ्रू भी हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, और ये एक प्रैक्टिकल मीन्स भी है डिफरेंट चीज़ों को देखने का। क्योंकि देखिए हम गैजेट्स से घिरे हुए हैं आज के ज़माने में। हम मोबाइल भी कान के पास रख के सोते हैं कि कहीं रात को एक मैसेज ना मिस हो जाए, बिल्कुल उसकी तरंगें भी हैं। हम अभी भी गैजेट्स से ही घिरे हुए हैं। तो ये गैजेट्स भी एक ऊर्जा एमिट कर रहे हैं जो कि हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करती है। तो हमको ये देखना है कि ये सही जगह है नहीं है, सही जगह नहीं है। आप देखेंगे कि लोगों के घर में इन्वर्टर्स फूकते रहते हैं, इन्वर्टर्स अक्सर खराब रहते हैं। तो हमने पाया कि इन्वर्टर्स जो है वो नॉर्थ साउथ वेस्ट में है। चलिए सर, आपने इन्वर्टर की बात करी, मैं इन्वर्टर का ये निकालना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे घर में इन्वर्टर कहाँ लगा हुआ है, तो हमें वहां जाना, या मेरे ऑफिस में अभी घर पे ऑफिस के एरिया में जहाँ पर ये हमारी शूटिंग हो रही है स्टूडियो में, कहाँ पर लगा हुआ है इन्वर्टर? तो इन्वर्टर इसको चेक करने के लिए हमें बेसिकली उस डिवाइस के पास जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब हम दूर से नहीं कर सकते, उस डिवाइस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है जी। सो इसीलिए सो दैट इज रेलेवेंट आल्सो। तो हम क्या करें, आप बताइए, हम क्या ये देखेंगे? देख सकते हैं कि जैसे आप ईस्ट में बैठे हैं। अब मैं अगर देखूं तो मैं अगर ईस्ट की स्लाइड निकाल लूं, ईस्ट की ये निकाल रहे हैं, ईस्ट की स्लाइड निकाल रहा हूं मैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका ईस्ट बहुत अच्छा है। अगर एज पर वास्तु देखें तो ईस्ट जो है वो वुड एलिमेंट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं फेंग शुई, इस वर्ड इसे वुड एलिमेंट बोलता है। हमारे लिए ये है वायु, आपका वायु बोलते हैं इसको, ठीक है। वुड नॉर्मली जनरल पब्लिक को बताने के लिए वुड एलिमेंट कह देते हैं इसको। ईस्ट की दिशा का एलिमेंट ये है। तो आपने जैसे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत लगा रखी है, आपके पीछे भी फ्लावर्स है और ये सब है। अब दिस इज मेकिंग दिस जोन वेरी पावरफुल। ओके, अब मैं यही चेक करके आपको बताता हूँ कि आपकी ईस्ट की इस समय ताकत कितनी है, जैसे आपका ऑरा चेक किया था। चलिए पता करते हैं। सो जिन लोगों ने हमारा ऑरा रीडिंग सेशन नहीं देखा था एनर्जी का उस एपिसोड में, वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। ये सेशन है ऑन द वास्तु। तो दिल में अभी भी दुख तो थोड़ी सी होती है, क्योंकि बॉस यू वांट थिंग्स राइट इन लाइफ। तो देखते क्या निकल के आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जैसे देख सकते हैं ये मशीन बिल्कुल, अब ये स्कैनिंग इस समय मोड में है, ये स्कैन कर रहा है कि इसकी कितनी है। ये घूमता रहेगा और फिर एकदम रुकने के बाद ये अपने हमें डिसीजन बताएगा कि कितना इसमें एनर्जी है। एंड कैन यू सी हाउ पावरफुल दिस इज मूविंग? ओह वाओ, ये तो मेरी ऑरा स्कैनिंग के आसपास भी नहीं आया था। एंड दिस इज क्लियरली शोइंग 100% कि ये कितनी स्ट्रेंथनिंग जोन है। और आप यहाँ पर ट्रस्ट माई वर्ड्स, अगर आप यहाँ बैठे भी ना तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत काम भी फील करता हूँ साथ में यहाँ बैठ के। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूविंग इट कि यस यू आर सिटिंग इन दी राइट जोन एंड राइट एनर्जी एरिया। और यही अगर यहाँ पे आपने ईस्ट में एंटी कलर्स लगाए होते और आपने यहाँ पे इसको डाउन किया होता तो ये एकदम से खत्म हो गया होता, ये बताता ही ना। चलिए, तो हमें वाओ, यू कांट इमेजिन मैं अभी कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने, जो लोग ये देख रहे हैं और बोल रहे हैं यार ये तो 100% ऐसे ही दिखा रहा है, तो पिछला एपिसोड देखिए जब मेरी पर्सनल ऑरा स्कैनिंग हुई थी वो 45% पे रुक गई थी। तो ये रियल है, आई मीन। और आपने ऑफ कैमरा आप मुझे बोला भी था वो छोड़ देते हैं, मैंने ऑफ कैमरा आपको कितना फिर बोला यार, शो पे तो नहीं दिखाते। पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और हम चाहते हैं लोगों को समझ आए कि टेक्नोलॉजी अगर इन्वॉल्व हो रही है किसी भी चीज में तो उसको अपनाना भी उतना ही जरूरी है। और अगेन, why have we requested you to come back to the show? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक लॉजिक, अपना बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग विद डेल, वर्किंग इन दी इंजीनियरिंग स्पेस, आपको अंदाजा है कि आप क्या बोलना ट्राई कर रहे हैं।
इट्स नॉट जस्ट कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, और आपने ये मेरे ख्याल से इसको वो भी कराया है, कस्टम मेक भी करवाया है। ये इन्वेंट मैंने नहीं किया है, लेकिन यस मैंने इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस, क्योंकि जो मेरी रिसर्च थी और जो मैं पुराने डिवाइसेस जो लोग लेके दूसरे और वास्तु वाले लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं, और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये मैनिपुलेट किया जाता है, हम अपने हिसाब से चला लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंने कुछ एनर्जाइज्ड जो मंत्रास, कुछ ऐसी यूनिक विद्याज मेरे पास हैं जो गुरु द्वारा दी गई हैं, उसके थ्रू इसके अंदर वो फिटिंग्स करवाई हैं ताकि मुझे वो रिजल्ट मिल सके जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए चाहता हूँ। तो मैं पास हो गया। यस, आपकी जोन पास हो गई। मेरा जोन पास हो गया। जोन पास हुई है। राइट आंसर इज दिस। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, और अब बहुत कुछ बातें अगेन आपके लिए शायद सरल बातें हों, क्योंकि आप विद्वान हैं इस फील्ड में, आप लोगों से बातें भी करते हैं, क्लाइंट्स बहुत हैं, मगर लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, बहुत लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बहुत लोगों की घर पे बीमारियां होती हैं। कैंसर तो बड़ी बीमारी है, मगर कभी कभी क्रॉनिक चीज़ें हो जाती हैं। किसी को 10 बार फ्रैक्चर हो रहा है 1 साल के अंदर, ये भी मैंने देखा है होते हुए, और लोग फिर बस एक छोड़ देते हैं बात बोल के, यार घर का वास्तु ठीक नहीं होगा। अब एज लेमन हम सुनते हैं इस बात को और हमें नहीं समझ आता कि रेलेवेंट है कि नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल रेलिवेंट है और एग्जैक्टली साइंटिफिक है, प्रूवन है। हमारे आयुर्वेदा टेक्स्ट इसको आपको इसकी पुष्टि करेंगे, ठीक है। और अगर वास्तु दृष्टिकोण से बोलें तो इसको हम बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपके शरीर में जो भी बीमारी है वो बेसिकली क्या है, कि इम्बैलेंस जब भी हमारे शरीर में होता है। देखिए, ईश्वर ने एक बहुत ही शानदार चीज का ये निर्माण किया है, ये शरीर, इसको रेप्लिकेट ह्यूमन तो नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। हम रोबोट बना सकते हैं, ये इंसान नहीं बना सकते, ये सिर्फ परमात्मा ही बना सकता है। एंड हाईली एक इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप पूछें किसी से कि क्या है, वो ह्यूमन बॉडी है, नॉट some bridges and some construction और some बुर्ज खलीफा। दिस शरीर जो है ये इंजीनियरिंग का बेजोड़ एग्जाम्पल है, साइंस का। तो भगवान ने ये जो पंच तत्व से बनाई है, पंचभूत बनाए हैं, तो ये पंचभूत अहम ब्रह्मास्मि क्या है, ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ब्रह्मांड में हूँ। तो जो चीजें ब्रह्मांड में है उसी से हम बने हैं। तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है और उसके बाद जब ये भवन का निर्माण होता है, तो जब भवन का निर्माण होता है तो 45 देवता इसमें विराजमान होते हैं। ये भी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से बनी हुई चीज है, हम भी इसी के बने हुए हैं। जैसे ही हम एक हार्मनी में आते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि वास्तु क्या है, एक हार्मनी, इन सब चीजों का बैलेंस, तो हम एक हैप्पी डिजीज फ्री लाइफ जीते। और जब इसमें एक विकार पैदा होता है, जैसे जल की दिशा में अग्नि का आ जाना, तो जब जल की दिशा में अग्नि आएगी तो एक विकार पैदा हुआ, एंटी एलिमेंट आया। तो उसी तरह से आप उस भवन में रह रहे हो तो आपकी बॉडी का जो तत्व है जल और अग्नि, वो भी क्या होने लग जाएगा, इम्बैलेंस होने लग जाएगा। तो इसी चीज को आयुर्वेद ने नाम दिया वात, पित्त और कफ, जिसपे हमारी आयुर्वेदा टिकी हुई है। तो यही हमारे डिजीजेस है। अब इसको सरल भाषा में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वहां पे वास्तु पुरुष का सर है, औंधे मुंह पे वास्तु पुरुष जो है, वो सर का पार्ट है वहां पे। अब अगर यहाँ पे टॉयलेट होता है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में जब मैंने एस्ट्रो वास्तु पे स्टडी की तो मैंने पाया ये राहु है बेसिकली। तो आप यहाँ देखेंगे कि उन लोगों को वहां पे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, माइग्रेन से स्टार्ट होती है ये बात, और इट कैन एक्सटेंड टू ब्रेन क्लॉटिंग से लेकर ब्रेन के स्ट्रोक से, ट्यूमर, स्ट्रोक, एनीथिंग, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। ये कब होता है? अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो, या नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, या वहां पे आपने किचन बना रखी है। तो दोस्तों ये आपने देखना है, जब आप रेंटल पे भी ले रहे हैं घर, या स्पेशली जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये तो आपके हाथ में है। प्योर वास्तु यही कहता है। और आपको, लेकिन अगर हम इसमें एस्ट्रोलॉजी मिला देते हैं, जब हम इसे एस्ट्रो वस्तु की बात करते हैं, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये और डेप्थ का विषय है, मतलब अगर हम इस पर डीप डाइव करें तो ये और डेप्थ का विषय कि प्लैनेटरी हिट से ये चीजें बदल जाती है। बट अभी आप वास्तु के हिसाब से ये समझिए कि जैसे जैसे वास्तु पुरुष का शरीर आपके
आप इसको अगर हम एक डायग्रामेटिक वे में दें, मैं आपको एक पिक्चर दूंगा, आप उसे दिखाइएगा। डायग्रामेटिक वे में जिस तरह से वास्तु पुरुष का कंधा इस तरह से है, पैर मुड़े हुए हैं, जिस जिस दिशा में दोष आएगा उस दिशा की पीड़ा आपको होगी। अगर आपके कंधे में दर्द है, यहाँ शोल्डर में दर्द है, तो आप समझिएगा जिस एरिया का है तो उस एरिया का, जैसे नॉर्थ वेस्ट या आपका वो वाला एरिया, वहां पे आपको दोष मिलेगा ही मिलेगा, तो ही आपके यहाँ दर्द हो रहा है, वरना नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी को नेक एक होती है बहुत ज्यादा, नेक, अगर आपका नेक का एरिया, अगर आप नेक या स्पाइनल कॉर्ड पे आए, अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है, जो आजकल अर्बन एरिया में कॉमन है सबको, लेकिन आप उसको बेसिकली अगर हम वास्तु दृष्टिकोण से देखें, आपको मैं 100% यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपका सेंटर ब्रह्मस्थान वहाँ पे बीम होगा, या आपका सेंटर ऐसी जगह पे संकुचित होगा जहाँ आसपास टॉयलेट होगा या वो लिफ्ट के पास होगा। मींस आपका ब्रह्मस्थान वीक है, जिसकी वजह से आपका ये नाभि एरिया वीक है, जिससे आपकी L1 L2 की स्लिप डिस्क और इससे नाभि से जुड़ी हुई सारी बीमारियां जन्म लेने लग जाती है, बिकॉज ऑफ द सेंटर वीक। और वहां आपकी रेमेडी हम फिर करते हैं। घर का सेंटर कैसे चुना जाता है? घर का सेंटर चुना जाता है जब प्रॉपर्टी को हम, आपका जो लेआउट प्लान है उसको हम लेते हैं। घर की वास्तु करने के लिए नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर नक्शा नहीं है तो मुश्किल हो अब जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि बहुत लोग नक्शा नहीं होता। अब लोग वास्तु करते हैं, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ वास्तु करते हैं, तो जब वो वास्तुकार को फोन के लाते हैं या करते हैं, तो वास्तु वाले कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होंगे, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि आपके पास मैप है, लेकिन जो नॉर्मल होंगे, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ऐसे भी उठ के आ जाते हैं और कंपास लेके यूं घूमते रहते हैं घरों में। ऐसे वास्तु नहीं होता, यही होता है नॉर्मली मैप। और ग्लोबली यही होता है, ग्लोबली एग्जैक्टली यही होता है। अगर आपको वास्तु करवाना है, अच्छा वास्तु कराना है, तो सबसे पहले अपने घर का लेआउट बनवाइए। ऑटोकैड ड्राइंग लाइक, ऑटोकैड ड्राइंग में परफेक्ट नाप करके टू द स्केल नक्शा होगा, उस पे हम ग्रिड करके जब डायरेक्शन से डिग्री लेते हैं और उसको सैटेलाइट से, गूगल सैटेलाइट से वेरीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी ग्रिडिंग करते हैं। वो ग्रिडिंग का भी मैं आपको दूंगा सैंपल, आप दिखाइएगा। उस ग्रिड को करने के बाद हम शुद्ध नॉर्थ निकालते हैं, जो कि मात्र 11 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। अगर आप कंपास से देखेंगे तो कंपास आपको इतना बड़ा नॉर्थ दिखाएगा, जबकि नॉर्थ सिर्फ एक पाई चार्ट का हिस्सा है, जो कि एक शुद्ध नॉर्थ वही है। और उसी नॉर्थ में रेमेडी करेंगे, कुबेर रखेंगे या उस नॉर्थ की रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलिए एक बार एक चेकलिस्ट करते हैं, और ये एक साधारण तौर तरीके से, मुझे पता है कि आप बहुत डिटेल जाते हैं इसके अंदर, मगर हमने टॉयलेट की बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्विकली चलते हैं, कुछ चेकलिस्ट है मेरे पास एक, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं। बेड कहाँ होना चाहिए? देखिए, बेड, सोना कहाँ चाहिए? मुझे सोना कहाँ चाहिए। अब यहाँ पे मतलब सर क्या, कहाँ, पाँव कहाँ? यहाँ लेमन लैंग बंदा यही कहता है कि सर मेरा सर कहाँ होना चाहिए। मुझसे ये लोग यही पूछते रहते हैं, तो मैं उनसे बड़ा एक सबको बोलता हूँ, मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, तो मैं उनको हमेशा मजाक के तौर पे बोलता हूँ कि चलो जून की भरी गर्मी में अगर आप मनाली की तरफ मुंह कर ले तो क्या ठंडी हवा आ जाएगी? आपको मनाली जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप सो रहे हैं एंटी जोन में, लेकिन आपने सर कर लिया उधर, तो रिजल्ट नहीं मिलता। सर जोन में जाना जरूरी है। तो अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो सबसे अच्छी दिशा है साउथ, जहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है, जहाँ पे हम सर करके, सर रख के सो सकते हैं। अगर हमारा रूम साउथ का है और हमारा बेड साउथ की तरफ का है, दक्षिण दिशा में, वहाँ पे बड़ी पीसफुल नींद आएगी। और यहीं पर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जैसे वॉशिंग मशीन आप रख देते हैं, वॉशिंग मशीन क्या करती है? चर्निंग। आप सोते वक्त भी ना सो नहीं पाओगे, आप दिमाग चलता ही रहेगा। पूछने वाला था, मेरा अगला क्वेश्चन ये था, वॉशिंग मशीन जो है वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बेड के आसपास, बेडरूम के आसपास नहीं होनी चाहिए? साउथ जोन में अगर आपका है और साउथ में अगर वॉशिंग मशीन रखी है तो वो एक चर्निंग इफेक्ट देगी, वहां आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। साउथ में क्योंकि साउथ इज अ जोन ऑफ रिलैक्सेशन, और वहां पे अगर चर्निंग होने लग जाएगी तो आप जब सोओगे तो आपका सबकॉन्शियस चलता रहेगा, आप नींद नहीं अच्छी ले पाओगे। इसलिए वॉशिंग मशीन की जोन ईस्ट साउथ ईस्ट बताई गई है, कि जहाँ पे पहले जमाने में वो मधानी, जहाँ से मक्खन निकाला जाता है, चर्निंग की जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो वहाँ कर देते हैं कि वो एक राइट डायरेक्शन में, क्योंकि हर दिशा का एक गुणधर्म होता है, वो उसी गुणधर्म से चलती है, और उसमें अगर कोई भी एंटी चीज आएगी तो वो उसको खराब कर देगी। और किचन कहाँ पर होना चाहिए? किचन का सबसे अच्छा एरिया फायर जोन, दैट इज ऑल अराउंड योर साउथ का एरिया। जैसे साउथ ईस्ट में परफेक्ट है किचन, अगर साउथ ईस्ट में बनी है
यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि आपका फायर की जगह पे फायर है, कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। और जिन लोगों के पैसे फंसते हैं, पेमेंट्स फंसती हैं बिजनेस में, इनकम फ्लो अच्छा नहीं हो रहा होता, कैश लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे होते हैं, वो अपने जाके घर में चेक कीजिए, कहीं ना कहीं उनके साउथ ईस्ट और साउथ फायर की जोन्स में खराब मिलेंगी। वहाँ पे उनको ब्लू कलर मिलेगा, वहाँ पे उनको काला रंग मिलेगा, वहाँ पे उनको किचन मिलेगी, और किचन तो अच्छी है, वहाँ पे उनको जल के कोई भी स्रोत मिलेंगे, क्योंकि जल पानी को क्या करता है, बुझा देता है। दिस इज हाउ इम्बैलेंसेस गेट क्रिएटेड। टीवी की बात करते हैं, क्योंकि सबके घरों में अब टीवी लगे होते हैं, तो टीवी का भी कोई एरिया होता है? देखिए टीवी, अब ऐसा अगर हम बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, वैसे तो एरियाज हर चीज़ के बताए गए हैं, लेकिन अगर हम इतना टाइप करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। टीवीज एक ऐसी चीज़ है जो आप लगा लीजिए कहीं भी, बट उसकी कुछ ऐसी जोन्स हैं जहाँ बताई गई हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप वहीं जाकर टीवी देखें। नॉर्मली क्या होता है कि हम इसकी ट्रीटमेंट्स कर देते हैं कि जो गैजेट्स की एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपके ऑरा को डिस्टर्ब ना करे। दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक। या और ये जो पानी फॉसेट्स होते हैं कि पानी किचन का ही हो गया, जहाँ पर डिश वॉशिंग होती है, सुनने में आता है कि वो भी एक अलग एरिया होना चाहिए, कि वो सिर्फ साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। किचन में जो मैक्सिमम किचन में ये एक मिथ है। मिथ है। मैक्सिमम किचन में सिंक्स होते हैं। जो फॉसेट्स है वो रनिंग वाटर नहीं है। वाटर जब रनिंग होता है, जैसे फाउंटेन है, पानी रिवॉल्व हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली, वो हम प्योर जल का स्रोत। लेकिन फॉसेट तो आप ओपन करोगे तो पानी आएगा, जब तक क्लोज रखोगे वो बंद रहेगा, वो कोई दोष उत्पन्न नहीं करती। एक्वेरियमों की बात होती है कि एक्वेरियम घर में नहीं रखने चाहिए, कोई लोग कहते हैं रखने चाहिए, क्या है आपकी टिप्पणी? मेरी टिप्पणी इसमें ये, मैंने इसमें यही पाया है कि एक्वेरियम अगर आप रख रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर रहे हैं घर में। एक तो आप एक जीव को बांध दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है वो खुश हैं उस एक छोटे से इतने स्क्वायर बाय स्क्वायर एरिया में? क्या वो खुश है? आई एग्री, मेरे को नहीं लगता वो खुश है। एक तो वो खुश नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया, उसमें 3 गोल्डफिश आप डाल देते हो। और उसमें आप और चीज देखिए समीर जी, कि जो फिश है वो अपना मल त्याग रही है उसके अंदर, वो मल नीचे इकट्ठा हो रहा है। मैंने लोगों के घरों में देखा है, कुछ लोग तो बहुत सफाई रखते हैं, कुछ लोग तो उसे महीनों साफ नहीं करते, टैंक में नीचे काई जमी है, गंद इकट्ठा हो रहा है। अगेन यू आर गेटिंग द नेगेटिव ऊर्जा आउट ऑफ देयर। कभी मत रखिए एक्वेरियम घर में, उसको बिल्कुल मत रखिए। कोई कहता भी है इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, मैंने ऑरा स्कैनर से स्कैन किए हैं, और जो मछलियां उसके अंदर है ना, जो जीव की आत्मा है, वो खुश नहीं है, वो उसी एरिया में बेचारा कन्फाइंड है, जबकि वो बनी किस प्रकृति ने उसे बनाया है झीलों, नदियों और समुद्रों के लिए। आपने उसे कन्फाइंड करके अपने शोकेस में लगा के रख दिया है, जिससे वो दुखी है। तो वो भी अपनी एक नेगेटिव ऊर्जा, क्योंकि वो एक जीवित प्राणी है, वो भी एक नेगेटिव ऊर्जा एमिट कर रहा है, जो आपके ऑरा को हिट करेगी और डाउन करेगी। एक और क्वेश्चन है कि गाड़ियां कहाँ पार्क होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी अर्बन सिटीज है, बिल्डर फ्लॉट्स होते हैं। बिल्डर फ्लॉट्स में कभी कभी आप ग्राउंड फ्लोर पे ही रुके हुए हैं और साथ में पार्किंग लॉट भी है आपके, वो ठीक है क्या? इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आजकल तो पार्किंग में तो बहुत ही झड़ाई झगड़े हैं, दिल्ली में तो FIR हो जाती है पार्किंग पे, तो पार्किंग्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट कि जो कार है, मैंने उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट पाया नहीं आज तक कि पार्किंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम है। आप पार्किंग जहाँ आपके लिए सहूलियत हो, अवेलेबल स्पेस हो, वहाँ कर सकते हैं। द थिंग्स विच मैटर इज दैट कि जो स्टिल्ट पार्किंग्स दिल्ली में बनती हैं, और वहाँ पे जो गटर्स बनते हैं ना नीचे, बेसिकली गटर ओपनिंग्स, मेन एरिया रोल्स उनका है, वहाँ हमारे प्रॉब्लमैटिक पॉइंट्स हैं। जो गलत दिशा में नीचे गटर पॉइंट्स बने हुए हैं, जो गटर ओपनिंग्स हैं, जहाँ से अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग या 4 फ्लोर की बिल्डर फ्लोर है, वहाँ से सबका मल होता हुआ नीचे आके इकट्ठा हो रहा है, तो वो ऊर्जा तो एमिट कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हर प्लॉट कुछ कहता है जी। जब कोई खरीदने जा रहा है प्लॉट या देखने जा रहा है प्लॉट, क्या फेसिंग होना चाहिए आइडियली? बिकॉज इस पे बहुत चर्चा होती है कि साउथ फेसिंग ले, नॉर्थ फेसिंग ले, साउथ ईस्ट फेसिंग ले, वो एक ही फेसिंग प्लॉट तो सबको मिल नहीं सकते जी। तो एक प्लॉट क्या बुरा है, एक प्लॉट क्या अच्छा है, कैसे चलता है ये? बहुत शानदार सवाल। और ये भी मैं आप जनता को कहूँगा, ऑडियंस को कहूँगा, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही प्रॉब्लम मैं रोज फेस करता हूँ लोगों के क्वेश्चंस में। फेसिंग इज नॉट द मैटर, मैटर इज द एंट्री।
ओह वाह, ये जहां तो से ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने बहुत वास्तु कंसल्टेंट से भी बात करी है, फेसिंग पे ही कहानी खत्म होती है, एंट्री सेकंड टच होती है। बिल्डर से लेकर प्रॉपर्टी डीलर की एक ही कॉल आता है, सर नॉर्थ फेसिंग है, सर ईस्ट फेसिंग है, छोड़ो मत, हाथ से चला जाएगा। फिर साउथ दिल्ली में तो सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं, बिल्कुल। साउथ एक्स में चले जाओ, साउथ दिल्ली में आप जाओ तो मैक्सिमम रिच पीपल लिव देयर। तो क्या साउथ दिशा बुरी है? क्या दिशा कोई भी बुरी है? दिशा कोई भी बुरी नहीं है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज द एंट्री ऑफ योर हाउस। जहां से आप बाहरी आउटर वर्ल्ड से जब आप अपने इनर वर्ल्ड में घुसते हैं तो वो जो द्वार लगा है वो कहाँ है, वही सबसे बड़ा वास्तु है। क्योंकि हर दिशा में 8 द्वार हैं, 8 असुर या देवता कौन से बैठे हैं और आपकी एंट्री कहाँ खुल गई है। अगर आपकी एंट्री ऐसी जगह पे है, चाहे आप नॉर्थ फेसिंग मकान ले लो, लेकिन आपकी एंट्री अगर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ आगे होगा, साउथ इधर होगा, ठीक है, और ईस्ट होगा और वेस्ट होगा, तो आपका जो एंट्री है ना वो वेस्ट से आएगी जब आप अपने फ्लैट में ऐसे अंदर घुसोगे। और अगर वो W1 से लेकर W8 के बीच में W6 पे आ गई या 7 पे आ गई आपका दरवाजा, 2 फुट के होते हैं बेसिकली, 2 या 3 फुट के, बिल्कुल, तो आपके लिए डिजास्टर क्रिएट कर देगा। और यही चीज नॉर्थ का अगर आपको मिल गया और N3 या N4 की एंट्री खुल गई आपकी, तो वो आपको ऐसी जगह पे पहुंचाएगा ऊंचाइयों पर। द एंट्री इज द इंपॉर्टेंट, नॉट द फेसिंग। क्लाइंट्स नॉर्मली आपको कांटेक्ट करते हैं, किस चीज से जूझ रहे होते हैं? क्लाइंट्स एक तो होता है कि कोई नया फ्लैट ले रहा है, बहुत कॉल्स डेली आती हैं, नया फ्लैट परचेज करना होता है, मुझसे कंसल्टेशन यही चाहते हैं कि क्या ये फ्लैट मेरे लिए अच्छा भी है, आप हमारी चूज करने में हेल्प करो। सो द वास्तु प्लानिंग स्टार्ट्स हियर कि कोई नया फ्लैट ले रहा है। और जो लोग ऑलरेडी फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, तो जैसे जो वो एक दुविधा फेस करते हैं लाइफ में, जैसे किसी की मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एंड समहाउ आजकल थोड़ा सा पॉडकास्ट के द्वारा और अवेयरनेस यूट्यूब और इनके द्वारा तो वो खुद ही ना चेक कर लेते हैं। और कई लोग ना बेचारे डर के मारे इतने परेशान हो जाते हैं, उनको कंपास देखना तो आता नहीं है, वो ऐसे घूमते हैं जैसे लेमन की तरह, देखते हैं अरे मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, वो एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, जब हम ग्रिड करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन वो इतना घबरा जाते हैं और फिर वो इधर उधर भागने लग जाते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, एंड दे स्पेंड मनी, दे वेस्ट मनी, रिजल्ट उनको मिलता नहीं है। एंड दिस इज हाउ दे व्हेन दे अप्रोच मी बाय गॉड ग्रेस, देन आई सिंपली आस्क वन क्वेश्चन, मेरी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं पूछता हूँ, फिर मैं साइट विजिट करता हूँ एंड आई ग्रेड इट एंड आई डू द रेमेडीज। चलिए कुछ स्पेसिफिक्स में चलते हैं। यहाँ पर हमने अभी 2-3 बातें करनी है, जिसमें से एक है कलर्स के ऊपर। कलर्स का कितना महत्व है इन वास्तु? वास्तु कलर पे ही डिपेंडेंट है सारा। रियली? ये गेम ही कलर्स की है सारी, क्योंकि हर दिशा का एक कलर है और उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग एलिमेंट। जैसे वाटर की जो जोन्स हैं, नॉर्थ से लेकर आपकी ईस्ट से पहले तक, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये सारा जल का एरिया है। तो जल के एरिया की आपको ब्लू कलर ही वहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जल का कलर नीला है। वो नॉर्थ में होना चाहिए घर के। आपके उत्तर दिशाओं के कलर जो है वो ब्लू, स्काई ब्लू और ब्लैक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि काले को भी पानी ही माना गया है वास्तु में। ओके। उसी तरह से हम ईस्ट की तरफ आते हैं, जैसे अभी हम ये बात करें तो ईस्ट का जो वुड एलिमेंट का कलर है वो ब्राउन और आपका ग्रीन है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही है, हाँ, ऑलमोस्ट ठीक है। और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं फायर के जोन की, तो फायर के जोन्स के कलर आपके रेड, पर्पल, फायर फैमिली रेड, पर्पल, बिल्कुल रेड ही है यहाँ पर भी। तो रेड, पर्पल और आपके मैरून, ये सब कोइंसिडेंस चल रहा है। हाँ, तो ये सारे फायर फैमिली के कलर्स हैं। Yes. तो वहां पे वही कलर कराने चाहिए, तो वो उस जोन को बैलेंस करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी का जो कलर है वो येलो है। यस। तो वहां पे येलो, लाइट लेमन जैसे हम ये चेयर का इस टाइप के कलर्स की टोन्स वहां चलनी चाहिए। Okay. उससे आगे बढ़ते हैं स्पेस एलिमेंट, तो स्पेस एलिमेंट का कलर ग्रे, स्टील ग्रे और इस टोन्स में आता है, व्हाइट। लेकिन अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा घर अतरंगी बनेगा भी नहीं मगर। और मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके घर में घुसो ना तो एक दीवार काली, एक दीवार पीली, एक दीवार लाल, एक दीवार हरी, और ऐसे करके भी मैंने घर देखे। और मैं, अरे भाई आपने तो डिजास्टर क्रिएट कर दिया वास्तु करने के चक्कर, ऐसे भी नहीं करना है आप। हाँ। ठीक है।
ये वास्तु नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल है भी नहीं, करना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे करके आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। जो सबसे न्यूट्रल, मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहोगे। न्यूट्रल कलर्स, यूज न्यूट्रल कलर इन हाउस। ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी। अच्छा, वो कहीं भी करा दो, कहीं भी करा दो आंख बंद करके, वो न्यूट्रल कर देगा। लेकिन अगर आप जैसे अब ये कर, आजकल सबको चाहिए वॉलपेपर्स लगाने हैं, सब कुछ करना है। ऐसा तो नहीं कि पेड़ पौधे एक सर्टेन पार्ट में लगे होने चाहिए घर में, क्यों? बिकॉज हम घर में इतना नहीं सोचते, हम बोलते हैं जहां जगह है पेड़ पौधों की, ग्रीनरी अंदर लाने की, तो ले आओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने साउथ वेस्ट में प्लांट्स लगा दिए तो आपका रिलेशनशिप गया, आपके कस्टमर्स के साथ आपका कनेक्शन गया। ओह, बिकॉज प्लांट्स, वुड एलिमेंट इज एंटी टू स्पेस। इसीलिए प्लांटर्स का इस्तेमाल भी बड़े कॉशियसली किया जाता है, क्योंकि वास्तु में कॉन्सेप्ट है एग्जॉस्शन का। मतलब अगर आपकी बालकनीज हैं वो एक्सटेंडेड होती हैं, तो जोन अगर एक्सटेंड हो जाती है तो हमें एग्जॉस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, और एनहेंस भी करना पड़ता है। मीन्स एक्सटेंशन और एग्जॉस्शन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई चीज़ एनर्जी में कम है तो उसे हमें बढ़ाना भी पड़ता है। तो प्लांटर्स वहाँ पे बड़ा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो भी हमें देखना पड़ता है कौन से जोन्स में अच्छे हैं, कैसे करने हैं। तो डिटेलिंग एंड डूइंग इट लॉजिकली एवरीवेयर वर्क्स। एक और बात हो रही थी कि बहुत घरों में नीचे वहां पर बोरवेलिंग होती है, जहां पर से पानी आप अपना ही यूज करते हैं। ऐसा बहुत है अक्रॉस इंडिया। हर घर में वो सूट करता है? जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं या जो बनवाते हैं, तो उनको अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है ना, वो बेसिकली क्या है, वास्तु में उसे बोला गया है कि उस जगह को वो हल्का करता है। क्योंकि वाटर जब इकट्ठा होता है तो वो एक वास्तु का कॉन्सेप्ट कहता है कि वो एरिया हल्का हो जाता है। तो साउथ की दिशा में अगर आप कहीं पे भी साउथ वेस्ट या साउथ की दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक खुदवाने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं, वहाँ ना खुदवाएं, डिजास्टर हो जाता है। अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आपके नॉर्थ की तरफ के हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, देन दे आर फाइन। बिकॉज वो एरिया वास्तु में बोला गया है डाउन किया जाए और भारी किया जाए साउथ, तो हमें वहाँ पे बनवाने चाहिए। हाँ, और 90% तो घर के ऊपर ही होते हैं। वो तो ओवरहेड वाटर टैंक्स, ओवरहेड वाले जो वाटर टैंक्स स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। स्टोरेज। अब उस स्टोरेज वाटर टैंक्स में व्हाट डू यू सजेस्ट? पृथ्वी तत्व है, उसको पृथ्वी की जोन्स में बहुत अच्छा काम करेंगे। लाइक साउथ वेस्ट एरियाज, जितने भी पृथ्वी तत्व और उसके एडजॉइनिंग पेरेंट और चाइल्ड है, आप वहाँ पर बनाएं। क्योंकि ओवरहेड टैंक्स में आप देखें, अगर आप नॉर्मली घरों में जाकर देखें तो माउंटीज पे जो सबसे ऊपर टॉप होता है, वहाँ पे एक और माउंटी बनाकर उसके ऊपर टैंक रखा है। माउंटी बनती है। आप पंजाब में जाएंगे तो आपको अतरंगी टाइप के मिलेंगे ना, कहीं तो फुटबॉल मिलेगी, कहीं प्लेन मिलेंगे, कहीं उड़ती हुई चिड़ियाएं मिलेंगी उनमें। बट दैट इज वास्तु कंप्लायंट आप कह रहे हैं? वास्तु वो उन्होंने एक और आकार दे दिया उस चीज को, और वो सिंबल्स की बात आ गई। इसीलिए मैं सिंबलों पे ही आ रहा था वहां से। तो वो सिंबल्स का काम भी करेंगे। फिर वो एक सिंबल को, एक आकृति आपके सबकॉन्शियस पे बहुत अटैक करती है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है। आकृति का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है वास्तु में। तो कैसे इम्पोर्टेंट है सिंबल का रोल? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे आज, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंबल्स के कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को आज एक ऐसी रेमेडी देकर जाऊँगा जो आप लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करके, कि आप अगर उसे अपने उस घर में उस दिशा में लगाएंगे तो आप याद रखेंगे कि आप फाइनेंशियली और आप प्रोस्पेरिटी वाइज आपका कितना चेंज आएगा लाइफ में। क्या बात है, ये सुनने वाली बात हुई। तो सिंबल्स की बात हो रही थी, तो मैं एक सिंबल की बात करता हूँ, ईगल। ठीक है, ईगल का हमारा इतिहास भी है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान श्री हरि भी गरुड़ पे विराजमान है, उनका वाहन है। ठीक है, और अगर आप मैक्सिमम प्रॉस्परस कंट्रीज को देखें जिनके सिंबल ईगल हैं, एमिरेट्स, यूएई, इवन अमेरिका का जो सील है वो बाल्ड ईगल है। यस, ईगल इज द सिंबल ऑफ पावर, प्रेस्टीज, एलिगेंस, कंट्रोल। क्योंकि जो ईगल की कहते हैं दृष्टि, दूर दृष्टि होती है, वो एक ऊपर से इतनी ऊंचाई से भी अपना शिकार देख लेता है। हाँ बिल्कुल। दिस इज द पावर ऑफ द सिंबल ऑफ ईगल। क्यों? इन सबके एम्बलम्स हैं इन कंट्रीज के। फैल्कन तो उसका राष्ट्रीय पक्षी है यूएई का। दैट इज द पावर ऑफ एम्बलम। और अगर हम इन एम्बलम्स को वास्तु में यूज करते हैं
तो हम वो एक पावर जनरेट कर देते हैं अपने घर में। जैसे मैं आपको ये लेकर आया हूँ यहाँ पे लोगों के लिए, अगर वेरी इंटरेस्टिंग, मैं देख रहा था आपने रखा है। नाउ दिस इज अ सिंबल विच आई यूज एट माई प्लेस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे देखिए एक उड़ता हुआ ईगल है, ब्रास का बना हुआ है, एक वुडन स्टैंड पे है, ठीक है। एक इसके नीचे आप देखें तो इसका एक पेडेस्टल ब्लैक है, ठीक है, ये वुड का बना हुआ है, अंदर से खोखला है। इस एक रेमेडी में 5 तत्व मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एक रेमेडी में। कैसे? ये है वुड एलिमेंट, ओके, अर्थ एलिमेंट येलो, ब्रास, यस, ब्लैक कलर इज वाटर, तो ये वाटर है, बिल्कुल, ठीक है। अंदर से हॉलो है, स्पेस आ गया, और दिस इज, ये यहाँ पे मैंने पीछे लगाया हुआ है द पिरामिड विच इज द फायर एलिमेंट। ओह, सो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इस सारे में आ गए। और ये जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे तो आपकी जॉब में होंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगा, अगर आप बिजनेस में होंगे तो फाइनेंस इंक्रीज होने लग जाएगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। बट ऐसा नहीं है डे 1 से, इट टेक्स टाइम। बट ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि अगर आपका घर थोड़ा इम्बैलेंस भी है तो भी अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट में ईगल रख देते हैं तो आपको ये बैलेंस देगा। लेकिन जैसा मैंने इसमें बताया है ऐसे इस फॉर्म में, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। दिस इज फैंटास्टिक, आपने बिल्कुल सोचा है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने सोच कर ही ये बनाया है कि ये पर्टिकुलरली मैं हर एलिमेंट को कैसे लाके, क्योंकि वास्तु का एक प्रिंसिपल है, हर एलिमेंट दूसरे को जन्म दे रहा है। जल से वुड पैदा होती है, क्योंकि जब आप पानी डालते हैं तो पौधा पैदा होता है, बिल्कुल, जल सींचने के लिए तो जल चाहिए। जल से वुड आई, वुड जो है जब उसमें अग्नि लगती है तो अग्नि जो है वुड से ही क्रिएट होती है, क्योंकि लकड़ी अग्नि पकड़ती है, तो अग्नि आ गई, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी। जल मतलब अपॉर्चुनिटी, वायु तत्व जो कि वुड तत्व है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, आप न्यू सोचोगे, न्यू आइडियाज लाओगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, कुछ बनोगे। उसके बाद इसको कैश में कन्वर्ट करेगा आपका फायर एलिमेंट। आप अपने स्किल को जब बेचोगे तो फायर एलिमेंट आ गया इस फॉर्म में। और जब आप इस स्किल आने के बाद आपको चाहिए पृथ्वी जो कि इसे होल्ड कर सके, आपकी इस स्किल को और आपकी इस ऑरा को और आपके इस वर्चस्व को होल्ड कर सके, तो पृथ्वी तत्व चाहिए, तो ये पृथ्वी तत्व आ गया। और फिर उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए वायु, स्पेस। तो ये सारे एक दूसरे को जन्म देते हैं, तो इस रेमेडी में मैंने वो लॉजिकली बिल्ड किया। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, अब ये लोगों को मिल जाएगा कहीं ऑनलाइन? नहीं, ये आप मुझसे मंगवा सकते हैं, अगर पॉपअप में चाहिए, वैसे आप ढूंढिए तो क्या नहीं मिलता। सो डॉक्टर साहब का लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे, उनकी डिटेल्स यहाँ पर लगा देंगे आप लोगों के लिए। प्लीज कॉन्टैक्ट हिम। मे बी आपकी जिंदगी में भी सुधार आए, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन ये आपके साथ इसीलिए शेयर करी जा रही है क्योंकि आपको डॉक्टर विशाल अरोड़ा के साथ टाइम तो मिलने नहीं वाला है मोस्ट प्रोबेबली इतनी इजीली। नहीं, मैं समीर जी जरूर ये, क्योंकि मैं रीचेबल बहुत रहना चाहता हूँ लोगों के बीच में। आई लव टू कनेक्ट विद पीपल, और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा अनरीचेबल कर लूँ कि लोग मुझसे मिलने के लिए भी वो हो जाएं। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। आज फ़ोन करते हैं, मैं खुद क्लाइंट से बात करता हूँ, खुद उनके साथ मिलता हूँ, मेरी फैमिली की तरह है मेरे लिए। सो आई रियली लव कनेक्टिंग विद पीपल। दैट इज सो फैंटास्टिक ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वास्तु के ऊपर आज बहुत सारी बातें हुई और बहुत सीखने को मिला। एंड एज यूजुअल आई एम 100% श्योर कि थोड़े महीनों बाद मैं आपको फिर से इनवाइट करने वाला हूँ एक और बार, क्योंकि मेरे और बहुत क्वेश्चंस हैं वास्तु पे जो बहुत और इन डेप्थ है। आज तो एक जेनेरिक डिस्कशन हुई है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।